जय भीम साथियों। बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जयंती के दिन 14 अप्रैल को केंद्र सरकार ने इस बार भी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया कि 14 अप्रैल को केंद्र सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों और औद्योगिक संस्थानों में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अनुभाग 25 के आधार पर किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की शुरुआत वैसे तो मोदी सरकार ने 2015 में ही कर दी थी, पर इसका ऐलान वो हर साल स्पेशल ऑर्डर के जरिए करते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ देखना है कि मोदी सरकार के आने के बाद ही बाबा साहेब की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया और उसे कानूनन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत लाया गया। आप देखिए, ऐसा होने में आज़ादी के बाद से लगभग 7 दशक लग गए। उससे पहले केंद्र सरकारों ने केवल इसे क्लोज्ड हॉलीडे यानी केवल बंद अवकाश घोषित करा हुआ था। इस दिन के अवकाश को कानूनी मान्यता नहीं थी। बाबा साहेब की जयंती पर अवकाश होना अनिवार्य नहीं होता था। कुछ विशेषज्ञ ज़रूर कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने वोट्स के मद्देनज़र रखते या इलेक्शन को देखते किया गया हो, क्योंकि तथ्य भी हमें बताते हैं कि पिछले साल इस अवकाश का ऐलान 8 अप्रैल को किया गया था। इस बार एक सप्ताह पहले ही कर दिया है, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी लड़े जा रहे हैं। चाहे सरकार ने ऐसा वोट्स के लिए किया हो, और लोकतंत्र में वोट से ही दबाव पड़ता है। ये बात ज़रूर है कि उतनी ही सत्य है कि आज अम्बेडकरवादियों का संघर्ष, अम्बेडकर प्रेमियों के संघर्ष की बदौलत ही सरकार पर दबाव पड़ा है। जिस तरह से समाज में बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती है, जिस तरह बाबा साहेब को राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर माना जा रहा है, उससे ज़रूर दबाव पड़ा है ब्राह्मणवादी सरकारों पर। दुर्भाग्य की बात है कि आज भी बाबा साहेब की जयंती राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। जिस तरह से आप गांधी जयंती से अगर कंपेयर करें, जो कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के साथ 3 मुख्य राष्ट्रीय दिवस मानी जाती है, कानूनी मान्यता मिलने के बाद भी हर साल सरकार को अधिसूचना लानी पड़ती है जयंती से कुछ दिन पहले। अब चुनौती है कि कैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के साथ साथ बाबा साहेब की जयंती भी चौथा मुख्य राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए, चौथा मुख्य राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो। क्योंकि अब तो संयुक्त राष्ट्र में भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसी संयुक्त राष्ट्र, उसमें भी बाबा साहेब की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई थी। राष्ट्र ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहेब की मान्यता है। बाबा साहेब की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश का दर्जा ना दिलाने में कांग्रेस की धूर्तता सबसे ज्यादा रही है। आज़ादी के बाद इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, पर बाबा साहेब को भारत रत्न भी देर से मिला। आप हमारी वीडियो में ये देख सकते हैं, पीछे हमने बनाई थी, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और उनकी जयंती को गांधी जयंती के स्तर पर भी कभी नहीं रखा कांग्रेस ने। 2010 में अंबेडकर विकास मंच ने मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को पत्र भी लिखा था, दरख्वास्त की थी कि बाबा साहेब की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए कानूनी तौर पर ऐसा नहीं हुआ था। ये मोदी सरकार के आने के बाद 2015 में हुआ। ये एक गौर तलब करने वाली बात है। मंच ने ये भी भेदभाव का आरोप लगाया कि जहां गांधी जयंती आप देखिए शुरुआत से स्वतंत्रता से ही 1947 से मनाई जाती है, जब तब गांधी जिंदा भी थे, पर लंबे अरसे की मांग के बावजूद भी बाबा साहेब की जयंती को काफ़ी समय लगा कानून में जगह मिलने के लिए। बस आखिर में यही कहेंगे कि सार्वजनिक अवकाश तो हो चुका है। राष्ट्रीय अवकाश बनाने के लिए जिसे हर साल अलग अधिसूचना की ज़रूरत ना पड़े, उस दर्ज पर लेकर जाना है, उसके लिए संघर्ष ज़रूर करना है। सरकार पर दबाव उसके लिए भी ज़रूर डालना है, सामाजिक और कानूनी दोनों तौर से। तो आप इस सूचना को जो हम आपके लिए स्पेशल ये विश्लेषण लाए, कैसे बाबा साहेब की जयंती के दिन जो अवकाश है दिवस कैसे मनाया जाता है सामाजिक तौर पर, कानूनी तौर पर, इसको आप ज़रूर सबके साथ शेयर करें। और ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण को
के लिए हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप फेसबुक और ट्विटर पर भी द न्यूज़ बीक को फॉलो कर सकते हैं। जय भीम।